नमस्ते, मैं अंजलि चौहान। महिलाओं को योग में कौन से आसन वर्जित बताए गए हैं, ये जानना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपका ये जानना कि महिलाओं को योग में कौन से आसन करने चाहिए। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि महिलाओं के लिए योग में कौन से आसन वर्जित बताए गए हैं, यानी कि अगर आप इन आसन का अभ्यास करते हैं तो ये आपको आपके अंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसमें अगर आप योग में नए आए हैं या फिर आप बहुत सालों से योग कर रहे हैं तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको कौन से आसन नहीं करने चाहिए, क्योंकि आज के समय में बहुत स्पेशली जो यंग जनरेशन है वो भी योग में काफ़ी ज़्यादा आ रही है और योग के द्वारा अपनी हेल्थ को अच्छा कर रही है, अपने आप को स्वस्थ कर रही है। तो इसी के साथ साथ ये जानकारी होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि फीमेल्स को कौन से आसन नहीं करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं। पहला आसन है मयूर आसन। मयूर आसन जो है वो फीमेल्स को नहीं करना चाहिए। मयूर आसन जो है वो मेल के लिए ही पूरी तरीके से आसन बताया गया है। अगर फीमेल इसको अभ्यास करती हैं और वो भी नियमित रूप से, तो इससे उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उस पर बुरा असर पड़ता है, उनके गर्भाशय पर बुरा असर पड़ता है। तो इसलिए महिलाओं को कभी भी मयूर आसन का प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। तो ये जानकारी होना आपके लिए उतना ही ज़रूरी है। और अगर आप एक योग शिक्षक हैं तो भी आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि महिलाओं को कौन से आसन नहीं कराने चाहिए। तो इसी से क्या होता है कि उनकी जो फर्टिलिटी है उस पर भी बुरा असर पड़ सकता है अगर महिलाएं मयूर आसन का अभ्यास करेंगी। अब दूसरा आसन जानते हैं। दूसरा आसन है दंडवत प्रणाम, या जिसको साष्टांग नमस्कार यानी कि अष्टांग नमस्कार भी कहा जाता है। जब हम साष्टांग नमस्कार अगर फीमेल करती है, कोई भी महिला अगर करती है, तो उसमें उसके सभी अंग ज़मीन पे टच होते हैं। तो इसमें भी बताया गया है कि जब महिला का गर्भाशय ज़मीन से टच होता है तो वो भी उसके लिए वर्जित बताया गया है। तो इसलिए महिलाओं को दंडवत प्रणाम यानी कि साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए, उनको पंचांग प्रणाम करना चाहिए। पंचांग प्रणाम में सिर्फ 5 अंगों के द्वारा प्रणाम किया जाता है। तो अगर आप योग में भी करते हैं तो ना ही योग में आप दंडवत प्रणाम करें, और ना ही अगर आप मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर भी महिलाओं को दंडवत यानी कि साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो अब ये देख लेते हैं कि पंचांग प्रणाम किस तरीके से होता है, यानी कि 5 अंगों के द्वारा प्रणाम। तो इसके लिए आप वज्र आसन में आ जाएंगे और यहाँ पर इस तरीके से भगवान के या फिर इस तरीके से सामने पंचांग प्रणाम करेंगे। तो इसमें आप योग में भी पंचांग प्रणाम का ही अभ्यास करें। तो अगर आप इन जानकारी के साथ योग करते हैं तो आप योग के द्वारा ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं और इससे अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। और इस वीडियो को उन सभी महिलाओं के साथ आप ज़रूर शेयर करें जो कि योग करती हैं या योग करना चाहती हैं। तो ये जानकारी सब महिलाओं को होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद।